हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट या फिर एक सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया था और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर उसका इंट्रोडक्शन का ले लिया और सेकंड लेक्चर उसका प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस या फिर फंक्शंस को देख लिया। आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं पहले कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने 2 लेक्चर्स ले लिए। अगर आपने उन पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं लिया तो प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को लीजिए। इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, इसी चैनल के ऊपर। तब जाके आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक से पढ़ाया गया है पूरा और बेसिक से आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप जाइए वहाँ पर जाकर अपना पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पिछले 2 लेक्चर्स को अटेंड करके आइए। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स के बारे में। आज हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले वापस से क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था, उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर के अंदर देखा नहीं, तो क्या पता आप भूल गए, तो इसलिए आप वापस से उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे। मेनली कल से स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मेन ऑर्गन माउथ के स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम सिर्फ लेयर्स के बारे में बात करेंगे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक पॉइंट बताना भूल गया था। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम या फिर जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम होता है जीआईटी। हमेशा याद रखना, आपको किसी बुक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से यूनिट मिलेगी, तो किसी यूनिट के अंदर आपको जीआईटी के नाम से यूनिट दिखेगी। तो जीआईटी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक ही यूनिट है, दोनों का नाम एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम और जीआईटी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन तो समझ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आज इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वापस से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो मेन ऑर्गन और एक असेसरी ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन कौन कौन से, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, और असेसरी ऑर्गन्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर जीआईटी ट्रैक्टो 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक तो मेन ऑर्गन्स में और एक एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। अब मैंने आपको ये पॉइंट फिर से बताना भूल गया था। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल। हम मेन ऑर्गन्स को किस नाम से जानते हैं? मेन ऑर्गन्स का दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या नाम है? दूसरा नाम है किसका? मेन ऑर्गन्स का। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स का ऑर्गन्स में। आप पूछेंगे सर कैनाल का मतलब क्या है? कैनाल का, यस, कैनाल का मीन है, कैनाल का मतलब क्या है? कैनाल का मतलब है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से खाना खाता है तो माउथ से स्टार्ट होकर और एनएस तक
कंटिन्यू होता है, इसके अंदर बीच में कोई तोड़-फोड़ या फिर घुमाव नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू जाते हैं इसमें से केनाल के अंदर से, इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री केनाल में और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री केनाल में और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री केनाल, मेन ऑर्गन्स और असेसरी ऑर्गन्स के अंदर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेन ऑर्गन, असेसरी ऑर्गन। अब मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमच, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे मेन ऑर्गन या फिर एलिमेंट्री केनाल के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है एलिमेंट्री केनाल के अंदर, कौन कौन से, माउथ है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन कौन सा, माउथ है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है और स्टोमच है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन कौन से ऑर्गन आ गए, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। किसके अंदर है, मेन ऑर्गन के अंदर। किसके अंदर है, एलिमेंट्री केनाल के अंदर। एलिमेंट्री और मेन ऑर्गन्स के बारे में बता लिया। एलिमेंट्री केनाल और मेन ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मेन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब बात है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अब एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर हमारे 3 आते हैं, टंग आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है और पैंक्रियास आता है। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन आता है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये किसके अंदर आता है, हमारे एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। मेन ऑर्गन्स के अंदर माउथ आ गया, फेरिंक्स आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टोमच आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया और लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआई ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन देखा, उसको 2 पार्ट्स में, मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उसके बारे में बताया। फिर एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में बताया। एसेसरी ऑर्गन का क्या काम है, एसेसरी ऑर्गन्स का मेन फंक्शन होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी ऑर्गन प्रेजेंट है उनकी सहायता करते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ प्रेजेंट है, अब खाना कहाँ खाते हैं, माउथ के अंदर खाते हैं। हमने खाना लिया, समोसा लिया, समोसा को माउथ के अंदर दिया, तो समोसा माउथ के अंदर जाएगा, तो माउथ के अंदर गया, लेकिन उसकी हमारे समोसे को ब्रेक डाउन कौन करेगा,
ब्रेक डाउन कौन करेगा? टीथ। उसका मूवमेंट कौन कराएगा इधर उधर, राइट एंड लेफ्ट में? टंग। और उसके साथ सलाइवा मिक्स कौन करेगा? सलाइवरी ग्लैंड। जैसे कि हमने समोसा लिया प्लेट के अंदर, समोसा लिया और समोसा को उठाया और मुंह के अंदर रख लिया, मुंह के अंदर रख लिया, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन, समोसा क्या है? लार्ज मोलिकुलर लार्ज पार्टिकल है, उसका स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना जरूरी है। ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टीथ। ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? टीथ। हमारे टीथ का क्या काम है? उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, फिर टंग क्या है? टंग उसको राइट एंड लेफ्ट में मूवमेंट करवाएगा, जैसे कभी राइट में कभी लेफ्ट में मूवमेंट करवाएगा। तो टीथ का टंग का समझ में आ गया। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा सलाइवा सीक्रेट करती है और सलाइवा सीक्रेट करती है और सलाइवा हमारे जो टीथ ने जो फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया था, ब्रेक डाउन किया था, उसके साथ सलाइवा मिक्स करती है और सलाइवा मिक्स करने के बाद उसको ईसोफेगस में डालती है। टीथ तो उसका ब्रेक डाउन करते हैं, टंग उसकी मूवमेंट करवाता है और सलाइवरी ग्लैंड से उसको सलाइवा मिक्स करके उसको ईसोफेगस में भेजता है और ईसोफेगस में जाने के बाद उसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। तो इस असेसरी ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है? असेसरी ऑर्गन्स का मेन फंक्शन है कि मेन ऑर्गन्स का काम करते हैं, मेन ऑर्गन के साथ मिलकर भी काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, मेन ऑर्गन्स को सहायता करते हैं। तो असेसरी ऑर्गन्स और मेन ऑर्गन्स एलिमेंट्री के नाम के बारे में आपको याद रखना है, इनका हर पॉइंट के बारे में। और ऐसे पढ़ना है, जैसे इसी तरह हमने रेस्पिरेटरी पढ़ा था। रेस्पिरेटरी क्या था? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके अंदर कौन कौन से ऑर्गन थे और लोअर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन थे, ऐसे इनके बारे में पढ़ेंगे। माउथ की पहले एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लोकेशन ऑर्गन एसोसिएशन में लास्ट में फंक्शंस। वैसे जिसमें हमने जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी के अंदर डील की थी टॉपिक को, उसी तरह इसके अंदर पढ़ेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। आपको समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का जीआईटी ट्रैक का फॉर्म चार्ट। ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये क्या है? एक डायग्राम, टूटा फूटा छोटा मोटा कैसे भी है लेकिन अब समझ में आ जाएगा। ये क्या है? डायग्राम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने डायग्राम बनाया।
हमने क्या बनाया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसके अंदर हमने बताया कि ओरोफेरिंक्स कहाँ प्रेजेंट है, ईसोफेगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे ऑर्गन किसके अंदर आते थे, ये सारे ऑर्गन किसके अंदर प्रेजेंट थे, हमारे मेन ऑर्गन के अंदर या फिर एसेसरी ऑर्गन के अंदर, किसके अंदर प्रेजेंट थे हमारे ये सारे ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन थे अंदर या फिर एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर, किसके अंदर थे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब बोलोगे सर आप मेन ऑर्गन थे, बच्चों मेन ऑर्गन को भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो हमारे सारे ऑर्गन्स किसके अंदर प्रेजेंट थे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टोटल फोर टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे कि अब हम ना अभी पढ़ेंगे माउथ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो माउथ के अंदर एक लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे ईसोफेगस के अंदर लेयर प्रेजेंट है। फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर लेयर प्रेजेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर लेयर प्रेजेंट है। अब लेयर प्रेजेंट है तो उसका क्या करेंगे, हमने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि हम सारे लेयर्स को है ना एक साथ पढ़ेंगे। हम सभी लेयर्स के बारे में पहले एक साथ पढ़ेंगे कि लेयर्स होती क्या है, कितने टाइप्स की लेयर होती है, किस लेयर का कैसा काम होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर मोस्ट कौन है, आउटर मोस्ट कौन होता है, ये सब देखेंगे। पहले इनका ओवरव्यू ले लेंगे लेयर्स का। फिर बाद में जब हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे अलग से, उसके अंदर कोई लेयर प्रेजेंट होगी, उसके बारे में उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे साथ में, फिर उसका और साथ में उसका रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा फिर लेयर्स का। तो हम पहले आज लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि लेयर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर कितने लेयर्स प्रेजेंट है, उन लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम था। हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने, हमारे जीआई ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। कौन कौन सी होती है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ये कितने टाइप की लेयर है, 4 टाइप की लेयर है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे मेन ऑर्गन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। मैंने 4 नाम बोल दिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, मेन ऑर्गन्स और एलिमेंट्री कैनाल। सबको नाम एक ही है, कॉमन, सब कुछ भी बोल सकते हो। और किस इनके अंदर कितने प्रकार, कितने टाइप्स की लेयर प्रेजेंट है, टोटल 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट है। क्या क्या नाम है उनका, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल या फिर मेन ऑर्गन्स। चारों के अंदर चारों का काम एक ही है, और चारों के अंदर हमारी 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है, वो आपके सामने है। अब हम इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट लेयर का नाम था सीरोसा। अब सीरोसा फर्स्ट लेयर है, इसका क्या ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है।
इट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी कौन, सीरोसा। सीरोसा कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम होता है, तो आपको नाम याद रखना है सीरोसा। सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, फिर मेन ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या नाम है, सीरोसा। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, आपको याद रखना है। हमारी सीरोसा कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर हमने दूसरा पॉइंट बताया कि इसकी सीरोसा किसकी बनी होती है, कौन से टिश्यू की बनी होती है, एल्वियोलार कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बनी होती है। कौन, हमारी सीरोसा। सीरोसा किसके मिलकर बनी होती है, सीरोसा हमारी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना कि टिश्यू, आपको पूछा टिश्यू किससे बनी होती है, मसल से, फिर टिश्यू से, फिर अदर पार्टिकल से। तो आपको याद रखना है सीरोसा हमारी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अगर मैं पूछे आपको कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो आपको बताना है सीरोसा मेड अप alveolar connective tissue with some simple squamous epithelial tissue। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू दोनों से मिलकर हमारी कौन सी लेयर बनती है, सीरोसा। सीरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू दोनों से मिलकर बनी होती है हमारी सीरोसा, आया फिर आउटर मोस्ट लेयर। आपको सीरोसा के बारे में सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सीरोसा कौन सी लेयर है और किससे मिलकर बनी होती है। याद हो गया, समझ में आ गया, याद कर लो। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन, सीरोसा। इट इज मेड अप एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू दोनों से मिलकर बनी होती है हमारी सीरोसा। सीरोसा कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जीआई ट्रैक्ट की, एलिमेंट्री कैनाल की, या फिर मेन ऑर्गन्स की। कौन है, आउटरमोस्ट लेयर सीरोसा, किससे मिलकर बनी होती है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू या फिर क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। याद हो गया, समझ में आ गया। इसमें आपको सिर्फ याद करना है कि कौन सा टिश्यू बनी होती है। अब टिश्यू वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे हम, उसके बताऊंगा कि एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके और क्या इनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी इसके बारे में नहीं समझाऊंगा मैं, इसका अलग से चैप्टर है टिश्यू, सेल टिश्यू के नाम से, उसके बारे में उसके अंदर पढ़ेंगे हम, है ना। और पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत जल्द। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया हमने। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको टिश्यू का नाम याद रखना, दोनों सिरोसा कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब दूसरी लेयर है अपनी मस्कुलेरिस। फर्स्ट लेयर कौन थी, जीआई ट्रैक्ट की, सीरोसा। सेकंड कौन है, मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मस्कुलेरिस कौन सी लेयर है हमारी, ना तो इनर मोस्ट लेयर है और ना ही आउटर मोस्ट लेयर है। ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है।
अपनी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस कौन कौन सी कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी? सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है हमारी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी? सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हमारी कौन? मस्कुलरिस लेयर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मस्कुलरिस हमारी मस्कुलरिस लेयर टू प्रकार की टू टाइप्स की मसल्स से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी मसल है? स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है वो टू टाइप्स की मसल्स की मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल से और स्केलेटल मसल से। जिस तरह से हमने सीरोसा के बारे में बताया था, सीरोसा टू टाइप की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। उसी तरह हमारी मस्कुलरिस लेयर है। मस्कुलरिस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल प्रेजेंट है। कौन कौन सी मसल प्रेजेंट कौन कौन सी मसल से प्रेजेंट है? कौन कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है हमारी मस्कुलरिस लेयर? स्मूथ मसल से और स्केलेटल मसल से। समझ गए कि कौन सी कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो प्रेजेंट है हमारी आउटर मोस्ट लेयर की। आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट बिलो कौन प्रेजेंट है? हमारी मस्कुलरिस लेयर है। मस्कुलरिस लेयर किससे मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? स्मूथ मसल से और स्केलेटल मसल से। स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है हमारी मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस कौन सी लेयर है? जस्ट बिलो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। और एक इसकी लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री मैन ऑर्गन्स की लेयर होती है, जो कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो आउटर मोस्ट लेयर, सिरोसा के नीचे प्रेजेंट होती है और मेड अप स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। समझ गए? अब आपको मैं नोट लिखा हूँ, नोट को अच्छे से याद रखना। ये समझ में आ गया आपको कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है? अब आपको मैं मस्कुलरिस लेयर के ऊपर एक नोट लिखूंगा। नोट मतलब क्या होगी? इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, उसको आपको अच्छे से हाईलाइट करके अपने नोट्स के अंदर लिखना है। इंपॉर्टेंट है, वो अपने आगे काम आएगी। हमने बताया कि मस्कुलरिस लेयर टू टाइप्स की मसल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी मसल थी? स्केलेटल मसल थी और स्मूथ मसल थी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट नोट का मतलब क्या होता है कि ये आपको नोट्स में आपकी एकेडमिक सीजन मतलब कि आई मीन मेरा कॉलेज लाइफ के अंदर आपको नहीं पूछेगा एग्जामिनर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको आगे कंपटीशन में काम आएगा। वो नोट क्या था? नोट ये है कि हमारे मस्कुलरिस लेयर टू टाइप की लेयर से टू टाइप की मसल से प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल हमारी माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और ईसोफेगस। ईसोफेगस का कौन सा पार्ट है? अपर और मिडल। अपर और मिडल।
सॉरी बच्चों, कुछ मिस्टेक हो गई थी, याद आ गया। हमारे स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो हमारे माउथ के अंदर, एक हमारे फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स में कौन सा? ओरोफेरिंग्स के अंदर। माउथ में, ओरोफेरिंग्स में, और हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस के कहाँ पर? एक तो अपर और मिडल। अपर और मिडल ईसोफेगस के अंदर हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे कहाँ प्रेजेंट है? माउथ के अंदर, ओरोफेरिंग्स और अपर एंड मिडल ईसोफेगस के अंदर कौन प्रेजेंट है? हमारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है। बाकी और सारे जीआईटी के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या हमारी कौन सी मसल है? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल हमारे सारे कंप्लीट जीआई के अंदर है, कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट के अंदर है। लेकिन 3 ऑर्गन्स को छोड़ करके हमारे 3 ऑर्गन्स के अंदर स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है। माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और अपर एंड मिडल ईसोफेगस के अंदर हमारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है। बाकी और सारे ऑर्गन्स के अंदर और सारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट नोट है, याद करना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट करो। अब हमारी थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में कौन सी लेयर है? हमारी थर्ड लेयर है। सबम्यूकोसा हमारी थर्ड लेयर होती है। किसकी? जीआई ट्रैक्ट की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, या फिर मैन ऑर्गन्स की, या फिर एलिमेंट्री कैनाल की। कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर। क्या नाम है? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट अबव म्यूकोसा, म्यूकोसा के ऊपर। म्यूकोसा कौन है? इसके बाद आएगी वो कौन सी लेयर है? इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी सबम्यूकोसा। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है हमारे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमारे सबम्यूकोसा के अंदर कौन सी वेसल्स प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल हमारे सबम्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आपको ये क्या रखना है कि हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है? सबम्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। तो हमने सीरोसा के बारे में डिस्कस कर लिया, मस्कुलरिस के बारे में डिस्कस कर लिया, और सबम्यूकोसा के बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड फोर्थ लेयर, लास्ट लेयर है अपनी म्यूकोसा। ये अपनी है लास्ट लेयर। किसका नाम है? म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी लेयर है अपनी? इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन? म्यूकोसा। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर कौन थी अपनी? सीरोसा। सेकंड मस्कुलरिस लेयर। और एक मिनट, सीरोसा कौन सी अपनी आउटर मोस्ट लेयर थी? सीरोसा किससे मिलकर बनी होती है? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू और एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। याद रखना है कि सीरोसा में किस किस से मिलकर बनी होती है? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू और एरियोला कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है हमारी सीरोसा। सीरोसा कौन सी लेयर थी? आउटर मोस्ट लेयर थी। उसके बाद डिस्कस किया हमने मस्कुलरिस। मस्कुलरिस कौन सी थी? मस्कुलरिस इसके अंदर
मसल्स प्रेजेंट है। मस्कुलरिस मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मसल प्रेजेंट है। कौन कौन सी मसल प्रेजेंट थी, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी, हमारे माउथ के अंदर, फेरिंज के अंदर और अपर एंड मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट इसोफेगस का, इसोफेगस का अपर पार्ट और मिडल पार्ट में कौन प्रेजेंट है, हमारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। और माउथ में और फेरिंज के अंदर कौन प्रेजेंट है, हमारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। बाकी लोअर पार्ट, इसोफेगस का लोअर पार्ट है, उसके अंदर तो स्मूथ मसल ही प्रेजेंट है। इसोफेगस का लोअर पार्ट है, उसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट है, लेकिन अपर एंड मिडल पार्ट के अंदर स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है। तो हमने इसोफेगस के, फिर उसके बाद हमने डिस्कस की सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा, म्यूकोसा का इनर मोस्ट लेयर होती है। आपको इतना याद करना है म्यूकोसा के बारे में कि इनर मोस्ट लेयर होती है। तो आज हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की के अंदर कितने प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है, टोटल उन लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, चर्चा कर लिया। तो आज हमने फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। कल से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को के ऑर्गन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी हर ऑर्गन की देखेंगे। आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन या बेसिक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। कल से हमारा मेन पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो कुछ भी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। बाकी हम कल मिलते हैं वापस अगले लेक्चर के अंदर माउथ के साथ, और हम माउथ की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे कल। बाय।